चिनु शिवात्मकं गुरुपरतरं नहीं किंचित् तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा स्वामी। पूज्य माताओं, बहनों, प्यारे भाइयों, जिस दिन मानव का अवतार इस धरती पर, आप कहोगे कि मानव का अवतार? हाँ, मैं क्यों कहता हूँ मानव अवतार? इस वास्ते कि जहाँ से सारे अवतार आए हैं, उतरे हैं, वहीं से आप भी उतरे हो। तो उनका अगर आना अवतार है तो आपका आना भी अवतार है। तो मानव का अवतार इस धरती पर जब हुआ तो उसने देखा कि यहाँ तो सिवाय दुख और चिंता के और कुछ भी नहीं है। तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी। तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी। तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी। ये जब मानव जी उतरे धरती पर और ये देखा यहाँ कि ये तो सब दुखी ही दुखी है, कोई सुखी है ही नहीं, सुख का नाम ही नहीं है यहाँ। तो उनके सतगुरु ने तुरंत कहा, वो समझ गए। उन्होंने कहा कि भाई तुम इसी वास्ते धरती पर आए हो, इसी काम के लिए आए हो, और तुमको जगत कल्याण के लिए काम करना है। और तभी महाराज जी ने कहा कि हाँ, उन्होंने दो भविष्यवाणी की कि ये जो वर्तमान जगत है ये रहने वाला नहीं है, इसके जो अपने कर्म हैं वो कर्म ही इस जगत को नष्ट कर देंगे। उनके जैसे कर्म हैं उसके अनुसार ये जगत अपने आप नष्ट हो जाएगा। और मैं आया हूँ, मालिक ने मुझको भेजा है कि नई दुनिया की नींव रखो जिसमें सबका कल्याण हो, जिसमें सबका कल्याण हो। तो वो क्या है भाई कि ये जो दुनिया है इसकी नींव भ्रष्टाचार पर है। कोई दफ्तर, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ के जिसको क्या कहते हैं आपको वहाँ पूजा न किया जाता हो। किसी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ बैठा हुआ है क्लर्क, तो अगर आप उसके सामने 10 रुपए का नोट रख दो तब तो आपका काम होगा, और अगर नोट न रखो तो वो आपको लटका देगा, आपका काम नहीं होगा। तो इस तरह से सारे दफ्तरों में, सारे जगहों पर ये भ्रष्टाचार फैला हुआ था। कहा जाता था कि दो ही डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। इसका मतलब था एक तो विद्यालय में, स्कूल विद्यालय में भ्रष्टाचार नहीं है, और दूसरा उनका कहना था कि पोस्ट ऑफिस कहते हैं ना, हाँ, पोस्ट ऑफिस में भ्रष्टाचार नहीं है, वहाँ ईमानदारी। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में वो थे ना अपने गुरु महाराज राय शालिग्राम साहब, वो इतने
सच्चाई से काम करते थे कि उनका विश्वास था कि पोस्ट ऑफिस में भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन मैं आज देखता हूं कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी भ्रष्टाचार फैल गया है। आप जाओ अपने बच्चे को वहां एडमिशन कराओ तो उसी दिन आपको हजारों रुपया जमा करना पड़ेगा, तब उसका नाम लिखा जाएगा। और हर महीने आपको 500, 700, 800 रुपया उसकी फीस लगती है। इस तरीके से आज की स्कूलों में पढ़ाई होती है। कहने का तात्पर्य है कि स्कूल कॉलेज भी विद्यालय के विद्या के स्कूल दुकान हो गए हैं, विद्या के दुकान हो गए हैं। जैसे और दुकानों पे सामान मिलता है, आप जाते हो, पैसा देते हो, आपको सामान तोड़ के दे देता है। उसी तरीके से ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप बच्चे को भेजते हैं तो उसकी पढ़ाई की कीमत लगती है, और इतनी कीमत लगती है कि आम आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसी तरीके से ये पोस्ट ऑफिस में भी ईमानदारी नहीं रही। आप चिट्ठी डालो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये चिट्ठी वहां पहुंची जाएगा। मैंने खुद यहाँ से एक चिट्ठी भेजी अपने बिटिया को बना तो, लेकिन उसको चिट्ठी नहीं मिली। आप मनी ऑर्डर डाल करोगे तो मनी ऑर्डर की रसीद आपको नहीं मिलेगी। कहने का तात्पर्य है कि स्कूल और पोस्ट ऑफिस यहाँ भी भ्रष्टाचार फैल गया था। सारा देश जो था वो भ्रष्टाचार से फटा हुआ था। इस वास्ते परम दयाल जी महाराज ने आते ही कह दिया, दो उन्होंने भविष्यवाणी की। एक भविष्यवाणी तो ये की कि ये जगत जो है वो अपने कर्मों के फल स्वरूप ये नष्ट हो जाएगा, इसको कोई बचा नहीं सकता। और आज हम देखते हैं कि किस तरीके से देशों में वो क्या कहते हैं, नहीं करप्शन नहीं, सारी धरती डूबने लगती है। भूकंप तो पहले तो धरती पर भूकंप था, और अब जो है वो उसमें भी भूकंप आ गया है पानी में। तो हर जगह ऐसा भूकंप आता है कि देश के देश नष्ट हो जाते हैं। हाँ, सुनामी। और ऐसे यूएसए में भी हाँ ये भ्रष्टाचार। एक अभी देश में वो आया हलचल, और ऐसा हलचल आया कि वो बंद ही नहीं हुआ। वहाँ का जो था उसने कहा कि तो ऐसा तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा, लगता है कि ये देश को नष्ट करने के लिए आया है। और बात सही निकली, सारा देश का देश जो था वो मिट्टी में मिल गया। इसी तरीके से और देशों में भी है। तो इस वास्ते परम दयाल जी महाराज ने ये भविष्यवाणी की कि ये जगत जो है वो अपने कर्मों के फलस्वरूप नष्ट हो जाएगा। और मैं आया हुआ हूँ नए दुनिया की नींव रखने के लिए, जिसमें भ्रष्टाचार का नाम नहीं होगा, और उसका धर्म होगा मानवता। मानवता के आधार पर नई दुनिया की नींव रखी जाएगी, और उसमें जगत कल्याण का काम होगा, जगत कल्याण। तो उनका जो मिशन है वो जगत कल्याण है, और इसी मिशन पर हम सब लोग हैं वो
मैंने एक जगह ये कहा कि जितने भी सत्संगी हैं जिनको नाम मिला हुआ है, जो नाम धनी है, नाम सबको नहीं मिलता। नाम राधा स्वामी नाम नहीं है। नाम रहे सतगुरु आदि ना। सतगुरु जिसको नाम देता है वही नाम का धनी होता है। और सतगुरु ऐसे नाम नहीं दिया करता किसी को ना। सतगुरु नाम दे नहीं सकता जब तक कि उसका अधिकारी न हो। अधिकारी कौन होता है? गुरुमुख। जो गुरुमुख होता है वही नाम का अधिकारी होता है, और उसी को सतगुरु नाम देगा, यूं नाम नहीं देगा। उन्होंने कहा था नहीं उसको, धनी धर्मदास को, हाँ कबीर साहब ने कहा था धर्मदास को, धर्मदास तो लाख दुहाई सार भेद बाहर नहीं जाएगी। उसकी भक्ति पर भक्त हो गया था, पूरा भक्त हो गया था, इसलिए उन्होंने उनको नाम दान दिया। और देखो उन्होंने कह दिया कि धर्मदास तो लाख दुहाई सार भेद बाहर नहीं जाएगी। खबरदार, ये जो मैंने तुझको दिया है इसको बाहर मत जाहिर करना। वो बड़े सत्ते में आ गया, कहा ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज? मैंने कहा महाराज, रहा नहीं जगह, उसे सवाल कर दिया, महाराज अगर इसको प्रकट नहीं किया जाएगा तो जीवों का कल्याण कैसे होगा? मैंने कहा हाँ, मैंने सवाल किया, अच्छा सवाल किया, अब इसका जवाब भी सुन ले। मैंने कहा कि गुरुमुख होए तो दिए बताई और मनमुख होए तो लिए छिपाई, ये उन्होंने कहा। और ये नियम जो है ये आज तक इसका पालन गुरु लोग करते हैं। मैं खुद किसी ऐसे अधिकारी को नाम नहीं देता जो नाम का अधिकारी न हो, देना भी नहीं चाहिए। तो इस वास्ते परम दयाल जी महाराज ने नई दुनिया की नींव रखी है मानवता के आधार पर। मानवता ही उनका मिशन है और उसी मिशन में हम सब उनके नामधनी हैं, उनसे नाम प्राप्त हुआ है, वो उनके सिपाही हैं। आगे तू बन जा संत सिपाही, जिसको नाम देते हैं वो कहते हैं तू बन जा संत सिपाही। और इस तरीके से परम दयाल जी महाराज ने एक फोर्स खड़ी किया है। वो फोर्स और फोर्स नहीं है, वो फोर्स जो है वो मानवता की फोर्स है और उस पर जगत कल्याण का काम हो रहा है। तो मैं आपसे और ये निवेदन करूंगा कि ये जो नई दुनिया की नींव परम दयाल जी महाराज ने रखी है, ये सच्चाई के ऊपर, सच्चाई के आधार पर है। और वो सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आपका दीन और दुनिया दोनों बन जाएगा। अभी हमारे कहा ना कि सच्चाई के आधार पर ये काम कर रहे हैं हम, पूरी सच्चाई। तो इस वास्ते अगर आप चाहते हो कि आपकी दीन और दुनिया दोनों बन जाए तो इसके वास्ते आप गुरुमुख बन करके गुरु के सामने हाजिर होइए तो गुरु आपको नाम दान देंगे। नाम दान क्या है? नाम जिसको सद्गुरु दे देता है कि वो मरता नहीं और फिर पैदा नहीं होता, वो जन्म और मरण से मुक्त हो जाता है, वो अजर हमारा विनाशी हो जाता है। अजर हमारा विनाशी हो करके वो कहाँ जाता है? ये दुनिया जो है ये हमारी आपकी दुनिया नहीं है, ये इसको काल देश कहते हैं। यहाँ का ठाकुर जो है काल पुरुष है, आप समझे नहीं?
तो काल पुरुष के इस काल देश में कोई सुख और शांति नहीं है न, क्योंकि काल पुरुष जो है वो स्वयं नहीं चाहता कि किसी का कल्याण हो। वो क्या करता है, वो रोटी दाल नहीं खाता। काल पुरुष जो है वो रोटी दाल नहीं खाता और अंडा मछली नहीं खाता न। उसको जब भी भूख लगती है तो हम ही में से एक इंसान को निकल जाता है, हम ही में से एक इंसान को निकल जाता है। इसलिए वो क्या चाहता है, वो बड़ा वो भी बड़ा विद्वान है, उसने ऐसा अपना बनाया हुआ है, फैलाया हुआ है जाल, उसको कहते हैं कर्म जाल। कर्म जाल ऐसा फैलाया हुआ है कि उसमें कोई माई का लाल उससे बच नहीं सकता। हम सब जितने हैं उस कर्म जाल में फंस जाते हैं और कर्म जाल में फंस करके काल के मुट्ठी में आ जाते हैं और काल हमको खाता है। हम सब की चोटी जो है, हम सब की चोटी काल के हाथ में है, यह समझ लीजिए। और काल हमको खाता है। तो जब ये हाल देखी कि सारे जो मानव हैं, मानव कौन है, मानव जो हैं ये इस काल देश के नहीं है। मानव जो हैं वो राधा स्वामी दयाल के बेटे हैं, तो इस वास्ते उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने अवतार लिया और अवतार लेकर के यहाँ आ गए। तो जिस दिन वो अवतार लेके यहाँ आए, यहाँ उस समय जो गुरु था, जो कहते हैं गुरु, दाता दयाल थे। गुरु होता है उसको क्या कहते हैं, गुरु वक्त, संसदगुरु वक्त। संसदगुरु वक्त का मतलब क्या होता है, ये राधा स्वामी दयाल का टर्म दिया हुआ है। संसदगुरु वक्त का मतलब ये होता है कि एक वक्त में एक ही गुरु होता है, 2 4 10 20 नहीं होता। और आज भी यहाँ क्या है, आज तो एक ईंट उठाओ, पत्थर उठाओ तो उसके नीचे 10 गुरु मिल जाएंगे। एक पत्थर उठाओ तो उसके नीचे 10 गुरु बैठे हुए मिल जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरुओं से ये बाजार फैला हुआ है। गुरु बने हुए हैं और उससे क्या करते हैं, वो सत्संगियों को अपना गधा और घोड़ा बना करके उन पर सवारी करते हैं, अपना स्वार्थ। ज्यादा से ज्यादा तुम पैसा जमा करो, ये करो वो करो, फलाना करो, जमाना करो। तो इस तरीके से ऐसे गुरुमुख नहीं होता। ये जो है ये सब क्या कहते हैं, वो पशु हैं, पशु हैं। 4 तरह के पशु होते हैं, नर पशु, गुरु पशु, त्रिया पशु, वेद पशु। हम जितने हैं ये सब पशु हैं। मनुष्य कौन है, मनुष्य वो है जिसको विवेक है, जिसको सद्गुरु से विवेक मिला हुआ है, वो है, और सद्गुरु के पंथ पर चलता है, वो है मानव और वो अधिकारी है। तो इस वास्ते उन्होंने उतार लिया। तो मानव दयाल जी महाराज ने उन्होंने कहा कि तू तो आया नरदेही, हाँ
हाँ, दाता दयाल ने कहा था, नर फकीर का भेषा, दुखी जीव को अंग लगाकर ले जा गुरु के देशा। तीन ताप से जीव दुखी है, निवल अवल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे जाए। तीन ताप से जीव दुखी। तीन ताप क्या है? शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। शरीर से कोई सुखी नहीं है, कोई न कोई रोग सबको है, और उसके आमदनी का अच्छा खासा पैसा डॉक्टर, हकीम और अस्पताल में जाता है। तो एक तो शरीर से दुखी, दूसरा मन से दुखी। मन भी किसी का जो है वो सुखी नहीं रहने देता। क्यों? कि मन हमारे हाथ में नहीं है। और उसी तरीके से हमारी आत्मा जो है वो भी दुखी है। तो तीन ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी, तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे जाए। इन तीन दुखों से छूटने का एक ही इलाज है। वो क्या है? वो है नाम। और नाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो सदगुरु से मिलेगा, और सदगुरु जब नाम देगा जब आप अधिकारी होंगे। अधिकारी कौन होता है? जो गुरुमुख होता है वही अधिकारी होता है, मनमुख अधिकारी नहीं होता। हम सब मनमुख हैं, कोई गुरुमुख नहीं है, इसलिए सब रोते हैं और सब दुखी हैं। अगर आप रोने से और दुखी होने से बचना चाहते हैं तो उसके वास्ते आप गुरुमुख बन करके सदगुरु के यहाँ जाइए। सदगुरु तो इंतजार करता है, कोई गुरुमुख आवे हम उसको नाम दान दें, उनके जिम्मे वही काम ही लगा हुआ है। इस वास्ते सदगुरु जो हैं वो आपकी इंतजार करते हैं कि आप गुरुमुख बन करके उनके सामने जाइए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम जितने भी हैं सत्संगी वो गुरुमुख नहीं है, मनमुख हैं। मनमुख बन करके गुरु के सामने जाते हैं तो गुरु मजबूर है, गुरु मजबूर है। जब हजूर परम दयाल जी महाराज अमेरिका में वो हॉस्पिटल में थे, कौन हॉस्पिटल है? डॉक्टर मर्सी हॉस्पिटल में थे, उठ बैठ नहीं सकते थे, और हजूर मानव दयाल जी महाराज उनकी सेवा में रहते थे। तो मैं बलिया में यहाँ सर्विस करता था। हमारे दिल में ये उठा, एक आंधी उठी कि तुझको तुरंत वहाँ पहुँचना है, राधा स्वामी धाम। हाँ, गोपीगंज। मैं कॉलेज से आया था, घर आया, माता जी को कहा कि भाई हम तो आज जा रहे हैं वहाँ गोपीगंज। क्या बात है वहाँ? तो हम ये नहीं जानते क्या बात है, लेकिन हम जा रहे हैं, इतना हम जानते हैं। तो उन्होंने भी रोका टाका, फिर नहीं कहा कि अच्छा जब जा रहे हैं तो चाय वाय पिला दिया। 8 बजे की ट्रेन में रात में हम बैठे, वहाँ सुबह 8 बजे पहुँच गए। वहाँ जब पहुँचे तो 9 बजा हुआ था, दिन का 9 बजा हुआ था। और वहाँ मैंने देखा कि जहाँ की 4 बजे से ही सत्संगी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ सैकड़ों हैं, तो वहाँ एक भी सत्संगी नहीं। सांस 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 सांस। हमने कहा मामला क्या है? 9 बजा हुआ है और सत्संगी क्यों नहीं है? सत्संगी तो यहाँ 4 बजे से बराबर सब भीड़ लग जाती थी, लेकिन सत्संगी को तो छोड़ दो, वहाँ कुत्ता भी नहीं था, वहाँ एक चिड़िया भी नहीं थी। एकदम हम अंदर गए तो देखा हमारे भाई साहब वहाँ बैठे हुए हैं। आचार्य प्रेमानंद जी महाराज को आप जानते हैं, वो बैठे हुए थे। तो हमारे बड़े भाई थे, मैंने उनको प्रणाम किया। तो मैंने पूछा सदानंद तुम कैसे आए? मैंने कहा कि हम तो भाई ऐसे ऐसे आए, हमको किसी ने बुलाया नहीं है, न कोई लेटर न कोई कुछ नहीं, लेकिन हमारे मन में ऐसा
तूफान उठा कि तुमको वहाँ पहुँचना है, और हम आ गए यहाँ। आप कैसे आए? तो हम भी ऐसे ही आए। और अभी बात हो ही रही थी, तब तक हम क्या देखते हैं कि हजूर परम दयाल जी महाराज वहाँ आके खड़े हो गए गेट पर। कहा ये यहाँ कैसे आ गए? आते ही पूछते हैं कि दयाल की माई कहाँ है? हमारे भाई साहब कहते हैं हुजूर दयाल की माई तो बलिया में रहती है, कहिए तो मैं जाके ले आऊं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अपनी जेब से उन्होंने एक सफेद लिफाफा निकाला और कहा कि देखो ये प्रसाद है, अपनी माई के मुंह में डाल देना, ये प्रसाद अपनी माई के मुंह में डाल देना। उसका एक लिफाफे का एक कोना तो उनके हाथ में था, दूसरा कोना उन्होंने हमारे भाई साहब को पकड़ा दिया, टच नहीं हुए वो, और वो बाहर निकल आए। बाहर निकल आए तो भाई साहब तो वहीं थे, लेकिन हम उनके पीछे पीछे लग गए। हम उनके पीछे पीछे लग गए। जब वो आगे चले हम पीछे, मैं कुआं है वहाँ जब पहुँचे तो खड़े हो गए और राइट अबाउट टर्न होके हमसे कहते हैं शब्दानंद तू अभी तक अधिकारी नहीं है, शब्दानंद तू अभी तक अधिकारी नहीं है। अब हमारे तो पैर के नीचे की धरती खिसक गई। फिर थोड़ी दूर आगे जाके फिर रुक जाते हैं। वो पहला कमरा है जिसमें वो ठहरा करते थे। तो सीढ़ी पर खड़े हो गए और कहते हैं देख शब्दानंद, एक बात तुझे कह देता हूँ, आंखों की तरफ देखा कर, आंखों की तरफ देखा कर। इतना कहा, उसके बाद पता नहीं वो कहाँ लुप्त हो गए। उसके बाद फिर पता नहीं वो कहाँ लुप्त हो गए। इधर उधर हमने देखा। अब वो क्या, उनके साथ कोई था थोड़े, अकेले थे। उनके हाथ में छुरी भी नहीं थी, न कोई सामान था, कुछ था। और वहीं वो खैर किसी तरीके से फिर हम बलिया आए तो माता जी ने पूछा वहाँ से हुआ कोई आया था? कुछ था? हमने कहा हाँ, हमको परम दयाल जी महाराज का दर्शन हो गया। अच्छा, तो कहते हैं परम शब्द में लिखा हुआ है ना कि समझ में तब कुछ कुछ आ गई। जिसको दर्शन दे समझ में तब कुछ कुछ आ गई। वो मालिक दयाल जब किसी को साक्षात दर्शन देते हैं तब उसकी समझ में आता है कि हाँ वो पूरी तौर से नहीं। अब हम भी उनको जो हमने देखा तो हम तो नहीं समझ सके कि हम तो जानते थे कि वहाँ तो अस्पताल में है, यहाँ कैसे आ गए। तो लेकिन समझ में तो कुछ कुछ आ गए, कुछ हमारी समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया कि संत सद्गुरु जो चाहे वो तुरंत हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अक्सर सत्संगों में परम दयाल जी महाराज अपने सत्संगों में कहा करते थे, सत्संगियों मैं चाहूं तो दुनिया को अभी पलट दूं, मैं चाहूं तो दुनिया को अभी पलट दूं। मैं सुनता रहा और अपने मन में सोच रहा था क्या इनके अंदर वो शक्ति है वास्तव में कि वो दुनिया को पलट सकते हैं। एक बार नहीं, 2 बार 4 बार उन्होंने ये बात सत्संग में कही थी, मैं चाहूं तो दुनिया को अभी पलट दूं। हमारे मन में एक सवाल उठता था कि क्या वास्तव में इनमें वो शक्ति है कि दुनिया को पलट सकते हैं। हमारी समझ से बाहर था वो। लेकिन जिस दिन उन्होंने वो दर्शन वहां दिया
मैं समझ गया कि हाँ, सतगुरु जो चाहे वो कर सकता है। सतगुरु जो सोच देगा बात को भी हो जाएगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। इस आधार पर मैं कहता हूं कि हजूर परमदयाल जी महाराज ने 2 भविष्यवाणी की थी। ये दुनिया जो है आज की, वो अपने कर्मों के फलस्वरूप नष्ट हो जाएगी, कोई इसको बचा नहीं सकता, नष्ट हो जाएगी। नई दुनिया की नींव मैं रखने आया हुआ हूं, जो कि सच्चाई के आधार पर होगा। वहां भ्रष्टाचार नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। वो जगत कल्याण के लिए काम करेगा, जगत कल्याण के लिए काम करेगा। इस वास्ते मैंने कहा, ऐसा संगियो, तुम में से जिसको जिसको नाम मिला हुआ है, तुम आज अभी संत सिपाही बन जाओ। ये मैंने ये कहा हुआ है कि जितने भी नाम धनी हैं, नाम धनी से क्या मतलब, गुरु से जिसको नाम मिला हुआ है वो नाम धनी है। राधा स्वामी वाला नहीं है, नहीं, नाम कुछ और है। तो जिसको गुरु से नाम मिला हुआ है वो आज अभी संत सिपाही बन जाओ, संत सिपाही बन जाओ। क्यों कि दुनिया की नींव रखनी है, उसमें सारे डिपार्टमेंट काम करेंगे, तो वो यूं तो नहीं होगा। उसके लिए उनकी पूरी सरकार काम करेगी, लेकिन वो सरकार, ये सरकार नहीं होगी ना। वो सरकार मानवता धर्म के आधार पर नई दुनिया की नींव रखेंगे, और उसमें जितने भी नाम धनी होंगे वो उनके सिपाही होंगे। तुम बन जाओ संत सिपाही, बन जाओ संत सिपाही। तो ये काम हो रहा है, काम हो रहा है। जिसको गुरु ने नाम दिया हुआ है वो संत सिपाही है, और वो भी जगत कल्याण के काम में सदगुरु के साथ डटा हुआ है। मैं वो शब्द जो है वो निकालिए। हाँ, पुरुष जावी पाया, पुरुष जावी पाया शब्द निकाला। बैठ जाओ, मंगल देव को ठीक मैं बोलो मारे जी। बड़ी पुरुष अजायब पाया कोई मर्म न उसका। हाँ, एक पुरुष अजायब पाया कोई मर्म न उसका गाया। जब इस धरती पर हम आए तो यहाँ कोई इंसान नहीं, पुरुष नहीं, सब स्वार्थी और जानवर, पशु। तो तलाश करते थे कि गुरु मिल जाए, गुरु मिल जाए, लेकिन कोई नहीं मिला। लेकिन परमदयाल जी महाराज कहते हैं एक पुरुष अजायब पाया, उस पुरुष अजायब पाया कोई मर्म न उसका गाया। क्या मतलब है कि वो जो पुरुष उनको मिले वो साधारण पुरुष नहीं थे, अजायब पुरुष। अजायब पुरुष से ये मतलब होता है कि वो एक ही है। अजायब का मतलब ये होता है कि उसका कोई दूसरा नहीं है, वो अपने जैसा अकेला है। तो अजायब घर हम लोग बनाते हैं ना अपने यहाँ, तो अजायब घर में वो ऐसी चीजें रखी जाती हैं, हाँ, अजीब चीजें रखी जाती हैं।
तो वैसा दूसरा नहीं होता, अकेला होता है। एक पुरुष अजायब पाया। वो कहते हैं कि हमको एक ऐसा पुरुष मिला जो अकेला अपना जैसा है, उसका वैसा दूसरा कोई नहीं है। वो कौन है? वो वही है संत सतगुरु। एक पुरुष अजायब पाया, संत सतगुरु है, वो आम पुरुष नहीं है, वो अजायब पुरुष है, वो अकेला है। कोई मर्म न उसका गाया। उस अजायब पुरुष का जो मर्म है उसको कोई प्रकट नहीं कर सका है। एक पुरुष अजायब पाया, कोई मर्म न उसका गाया। उस पुरुष के बारे में कोई बतला नहीं सका, क्योंकि वो अजायब पुरुष है। बतलाएगा तो कोई क्या बतलाएगा? आगे जाइए। बिन संत हाथ नहीं आया। वो अजायब पुरुष जो हमको मिले, वो कोई संत ही बतला सकता है कि ये कौन है। वो अजायब पुरुष जो हैं उनके बारे में संत ही बतला सकता है कि ये कौन है, और दूसरा कोई नहीं बतला सकता है। आगे चाहिए। हाँ, जो ऋषि मुनि बने हुए बैठे हुए हैं, कुछ नहीं जानते, इनको असलियत का कुछ पता नहीं है, सब ऐसे दिखावटी बने हुए हैं। कोई संत क्या है? ऋषि मुनि सब धोखा खाया। दुनिया को धोखे में डालने के लिए जो ऋषि मुनि लोग बैठे हुए हैं, ये सब धोखेबाज हैं, इनको कुछ पता नहीं है, और ये नहीं बतला सकते पुरुष अजायब कौन है। आगे हम कहें कौन को समाई, न कोई प्रीति न कोई लाया। हाँ, और वो कहते हैं कि को समाई। हाँ, अजायब पुरुष जो कहते हैं, हम किससे बताएं कि हम कौन हैं, किससे हम कहें? कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है, कोई हमारी बात पर विश्वास करने वाला ही नहीं है, समझे नहीं? तो कोई ऐसा नहीं है जो हमारे बारे में सच्चाई बतावे। प्रीति न कोई लाया। कोई हमारे से प्रेम नहीं किया। हम जितने सत्संगी बने हुए हैं, कोई भी गुरु के प्रेमी नहीं है, ना सब दिखावटी है। संतन ये बात सुनाया। संतन ये बात सुनाया। इसका जो असलियत है, सच्चाई है, केवल संत ही बता सकता है। पुरुष अजायब के बारे में अगर कोई बता सकता है तो जो संत होगा। आज संत ने बोला है ना, आप इधर बैठे हुए हैं संत सतगुरु, ये आपको बता सकते हैं कि वो एक पुरुष जो है वो कैसा है, और कोई नहीं कह सकता। हाँ, वो कहें भी तो किससे कहें? उनकी बात को समझने वाला कोई गुरुमुख होगा। हम तो यहाँ से मनमुख बैठे हुए हैं, मनमुख क्या समझेगा और क्या बताएगा कि गुरुमुख वो पुरुष अजायब जो है वो क्या है, कैसे हैं? पुरुष अजायब दो चार नहीं होते, एक ही होता है, एक पुरुष। गुरु एक अनादि अनंत महा। सतगुरु दो चार नहीं होता, एक होता है, इसलिए उसको अजायब पुरुष कहा गया है। जो सतगुरु है वो एक है, दो नहीं है, इसलिए उसको अजायब पुरुष कहा गया है। हाँ, हाँ, वजह क्या है भाई? इसलिए कि हम जितने सत्संगी बने बैठे हुए हैं, हमारे मन में काल पहले ही से बैठा हुआ है। काल भी, दयाल भी है हमारे सिर पर, लेकिन हमारे घट में जो है वो काल बैठा हुआ है, इसलिए हम उसके प्रभाव में हैं। आगे स्मृति का जाल बिछाया। हाँ, श्रुति स्मृति का जाल बिछाया। ये जो काल पुरुष है, इसने श्रुति स्मृति किसको कहते हैं? ये चार वेद, उपनिषद, गीता, फीता, जितने पोथियां हैं, इसी का जाल उन्होंने बिछाया हुआ है, और हम लोग उन्हीं पोथियों पर विश्वास करते हैं। सबके घर में दो चार पोथी मिल जाएगी, कहते हाँ भाई हमारे पास ये पोथी है, हम उसको पढ़ते हैं। ये नहीं, ये सब जाल है, काल का जाल है,
जितनी पोथियां ओथियां हैं ये सब काल का जाल है। षट शास्त्र बुद्धि चलाया, षट शास्त्र बुद्धि चलाया। षट शास्त्र, ये शास्त्र जो है वो वेद 4 है, हाँ सैकड़ों है। तो हाँ ये बुद्धिवादी हैं, ये हम बड़े बुद्धिमान है, हमने इतना पोथी पढ़ा हुआ है, अब बुद्धिमान है। हाँ हाँ, ये क्या है? ये पोथी वाले जो हैं और जो ज्ञानी बैठे बैठे हुए हैं, अंधन मिल धूल उड़ाया। 6 अंधे थे एक गांव में, तो उस गांव में हाथी आ गया। तो लड़कों ने हल्ला मचा, हाथी आया हाथी आया हाथी आया। तो अंधों ने कहा कि भाई हाथी कैसा होता है, चलो जरा हम लोग भी तो देखें हाथी कैसा होता है भाई। तो 6 अंधे जो है वहां पहुंच गए हाथी के पास, तो हाथी को टटोलना शुरू किया। जब हाथी को टटोला तो फिर हाथी तो चला गया। जब हाथी चला गया तो 6 अंधे बैठे और आपस में बात शुरू किया, बोलो भाई तुमने कैसा हाथी पाया? तो एक ने कहा कि अरे उसमें पूछना क्या है, वो तो अजगर की तरह होता है हाथी अजगर की तरह होता है। वो कौन था? उसने हाथी का वो जो सूंड होता है नहीं, वो उसके हाथ लगा था। तो उसने कहा कि हाथी जो है वो अजगर की तरह होता है। तो दूसरा अंधा कह रहा है तूने नहीं देखा है। तूने नहीं देखा? मैंने देखा। अच्छा बताओ भाई, तुम बताओ। तो कहते हैं वो तो कटार की तरह होता है। क्यों? उसके हाथ में उसका जो दांत होता है नहीं हाथी का, वो पड़ गया था। तो मेरा हाथी जो है दरअसल में कटार की तरह तेज होता है। तो तीसरा अंधा कहता है अरे तू भी अंधा है, तूने भी नहीं देखा है, मैंने देखा है। अच्छा बता तो फिर कैसा है? तो कहा कि वो तो जिसमें हम हाँ तो कान पकड़ा हुआ था, तो सूप की तरह से होता है। तो उन्होंने कहा हाथी जो है सूप की तरह होता है। तो दूसरा अंधा कहता है अरे तुमने भी नहीं देखा है, तूने भी नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो तुम बताओ। तो कहता है वो तो रस्सी की तरह होता है। तो नहीं तुम पकड़ा हुआ था, रस्सी की तरह होता है। अरे तुमने भी नहीं देखा है। अच्छा नहीं तो तुम बताओ तुमने क्या देखा? तो दूसरा जो है वो कहता है वो तो उसके पीपे की तरह होता है, खंभे की तरह। तो उसने पैर पकड़ा हुआ था, वो तो खंभे की तरह हाथी होता है। इस तरीके से हाथियों ने अंधों ने वो हाथी के बारे में तरह तरह की बातें उड़ाई हैं, और फैसला नहीं हो सका कि हाथी कैसा होता है। उसी तरीके से ये पोथी वाले लोग जो हैं वो कहते हैं हमने देखा भाई गुरु कैसा होता है? किसी को नहीं पता, ये सब अंधे हैं। आप समझे? जितने गुरु बने हुए बैठे हैं, जो हमें मिला सो गुरु मिला, चेला मिला न कोई। ये जितने भी सत्संगी है ना, ये आपस में बैठ जाते हैं, सत्संग खत्म हो जाता है तो 5, 7, 10 वहां बैठ जाते हैं और वो गप शुरू कर देते हैं, और अपना ज्ञान हाथते हैं। या हमको जो गुरु ने कहा है वो हम समझते हैं। तो कहा कि नहीं तुम नहीं समझते, मैं समझता हूँ। इसी तरीके से ये जितने भी हैं ये गुरुमुख नहीं है, अंधों के तरीके से इन लोगों ने गुरु के बारे में भी उल्टी सीधी बातें उठाई हैं। गुरु को कौन समझ सकता है? गुरु को कोई नहीं समझ सकता। गुरु को एक ही समझ सकता है जो गुरुमुख होता है। आगे चलिए। जो ऐसे लोग हैं उनके हाथ में गुरु के बारे में कुछ भी नहीं आया, वो खाली के खाली हैं। बिन सतगुरु भटका खाया, गुरु तो मिला नहीं। अब गुरु जो है शरीर नहीं होता, गुरु शरीर को नहीं कहते, नहीं, गुरु ज्ञान को कहते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का, तो वो गुरु ज्ञान तो किसी को मिला नहीं है। कोई गुरु का पैर दबा रहा है, कोई गुरु का हाथ दबा रहा है, कोई सिर पीट रहा है, ये गुरु सेवा थोड़ी है।
ना, ये गुरु सेवा नहीं है। तो इसी तरीके से ये लोग जो हैं गुरु के बारे में लोगों ने उल्टी सीधी बातें उड़ाई हुई हैं। संतन वह देश बताया, संतन वह देश बताया। सतगुरु का जो देश है उसके बारे में कोई संत ही बता सकता है। क्यों? कि उनको नाम मिला हुआ है। जिसको सतगुरु नाम देते हैं तो वो संत बन जाता है। सतगुरु जिसको सतगुरु ने नाम दिया वो संत उसी समय संत बन गया। संत बन जाने का क्या मतलब होता है? संत बन जाने का मतलब ये होता है कि अपने लिए मरेगा न पैदा होगा, न मरेगा न पैदा होगा। जिसको सतगुरु नाम दान दे देते हैं वो संत बन जाता है। संत बनने का मतलब क्या? कि अब वो न मरेगा न पैदा होगा। वो कहाँ? वो अपने असली घर, उसका असली घर काल देश नहीं है, दयाल देश है। तो उसी दिन दयाल देश पहुंच गया। और दयाल देश जो चला जाता है वो न मरता है न पैदा होता है। वो अपने घर पहुंच गया। वो घर हमारा कहाँ है? दयाल देश, राधा स्वामी धाम, दयाल धाम। वो वहां जाकर के अजर अमर अविनाशी हो जाता है। तुच्छ जीव भी पाया, तब तुच्छ जीव भी पाया। जब किसी को सतगुरु मिल जाता है और सतगुरु नाम दान दे देते हैं तो जो साधारण से साधारण गया से गया सत्संगी है उसको भी असलियत का पता मिल जाता है। तो तुच्छ जीव भी पाया। तुच्छ जीव है किसको कहा गया है मालूम? तब तुच्छ जीव भी पाया। नीचों को घाट लगाया और ऊंचों को काल बहाया। ये नीचे ऊंचों को क्या मतलब है? नीचे ऊंचों से मतलब ये नहीं है कि ये चमार है, भंगी है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, नहीं। नीचे ऊंचों से मतलब ये है कि अहंकारी और गैर अहंकारी। जिसके में अहंकार है वो अपने को ऊंचा समझता है, उनको तो काल बहा ले जाता है। जिसके अंदर अहंकार है उसको काल बहा ले जाएगा। राधा स्वामी बताया। राधा स्वामी किसको कहते हैं? सतगुरु को कहते हैं। राधा स्वामी ही हमको असलियत का पता बतलाते हैं और हमारे असली घर का पता बताते हैं, अपना पता बताते हैं, हमारा पता बतलाते हैं। किसको? जिसमें अहंकार नहीं है। अगर अहंकार लेकर के हम सतगुरु के सामने जाते हैं तो सतगुरु चुप हो जाएगा। आपकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं रहेगा। क्योंकि गुरु तो देख लेते हैं, ये आंख से देख लेते हैं। कहा था ना महाराज जी ने हमको सत्यानंद, आंखों की तरफ देखा कर, आंखों की तरफ देखा। आंख में क्या है? आंख में पुतली नहीं है, आंख में कुछ और है। आंख में गुरु बैठा हुआ है, समझे नहीं? तो क्या है? खोजी की कमर बंधाया। हाँ, खोजी की कमर बंधाया। बताया खोजी की कमर बंधाया। हाँ, जो असलियत की, सच्चाई की, गुरु की तलाश में है उसी को सतगुरु बतलाते हैं अपना पता कि वो गुरु कहाँ रहते हैं। तो मेरे प्यारे माताओं, बहनों और भाइयों, ये शब्द जो है, एक पुरुष अजायब पाया, एक पुरुष अजायब पाया, ये किसके लिए उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा है संत सद्गुरु के लिए। अजायब पुरुष जो है, संत सद्गुरु अजायब पुरुष है। और जिसको संत सद्गुरु मिल गए तो वो उसको असलियत बतला देते हैं, उसको कमर में बांधने का मतलब क्या? कि उनको हीरा मोती उनको मिल जाता है, हीरा मोती मिल। वहाँ राधा स्वामी धाम, दयाल धाम में मिट्टी नहीं है,
वहाँ की धरती मिट्टी की नहीं है ना, वहाँ की धरती जो है हीरे मोती की होती है। वहाँ लोग चलते हैं, नीचे पैर पर धरती मिट्टी नहीं है ना, वो हीरे मोती पर चलते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इस काल देश से निकल करके आप अपने दयाल देश में अपने घर पहुंच जाएं, और ये भी मैं बता देता हूँ, यहाँ आपका परिवार वरिवार नहीं है, न यहाँ कोई बाप है किसी का, न किसी का कोई बेटा है, कुछ नहीं है। यहाँ परिवार हमारा नहीं है। ये परिवार जो है काल परिवार है, जो हमने परिवार बनाया हुआ है कि हमारे बाप हैं, हमारे माँ हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बेटा हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे ये सब काल, ये हमारा परिवार नहीं है। हमारा असली परिवार है दयाल धाम। दयाल धाम में हमारा असली परिवार है। और मैं बता देता हूँ, परिवार वहाँ अभी है, मौजूद है। हमारा पिता कौन है? हमारा पिता सतगुरु है, और बाप कोई नहीं है हमारा। सतगुरु जो है वही हमारा असली बाप है, और हम उसी के अंश। अच्छा, तो पिता हो गया, अब क्या कहोगे? माँ। हाँ, माँ जो है, जो सतगुरु जो है, वो सतगुरु ही प्रकृति माँ है। तो जो सतगुरु है वो आपकी माता है। पहचान लो, अगर इनको नहीं पहचाना है पहचान लो, ये आपकी असली माता है। माता से मतलब नहीं है, हाँ, असली माता हमारी जो है सतगुरु। क्यों कि जैसे हमारी माता हमारा पालन करके हमको बड़ा बनाया है, नहीं तो अगर माता न पालन करे तो बच्चा तो मर जाए। माता जो है वो दुख तकलीफ सह करके और उसको स्नान क्या कहते हैं, दूध पिलाती है, अपने स्तन का दूध पिलाती है, रात दिन उसका देखभाल करती है। एक माँ अपने बाप बच्चे को सुलाया हुआ था रात में, और पंखा हाँक रही थी, तो एक सांप आ गया, ऊपर से आ गया। तो माँ ने देखा, अरे ये तो सांप आ गया है। तो माँ ने और कुछ नहीं देखा, नहीं था, उसका फन पकड़ लिया ऐसे, उसका फन जो है मुट्ठी में पकड़ लिया और चिल्लाना शुरू किया, अरे दौड़ो लोग, दौड़ो लोग, दौड़ो लोग। हम लोग ये दौड़े तो क्या देखते हैं कि बच्चा सोया हुआ है और माँ जो है उसको सांप का मस्त फन हाथ में पकड़ा हुआ है। उसको लोगों ने हम सांप को मारा और तब जाकर के उसकी जीत किया। तो मेरे प्यारे सत्संगी भाइयों माताओं, जैसे हमारी माता हमारा पालन पोषण करती है अपने आप को मिटा करके, वैसे सतगुरु हमारा पालन पोषण करता है अपने को मिटा करके हमारा पालन पोषण। परम दयाल जी महाराज हमारी माता, मानव दयाल जी महाराज हमारी माता जैसा हमारा पालन पोषण किया हुआ है और हमको सच्चाई का ज्ञान दिया है, हमको कुछ से कुछ बना दिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि आप भी इस काल देश से बच करके और अपने असली देश दयाल देश, यहाँ आपका असली परिवार है, आपका घर भी वहाँ है और ऐसा शानदार घर है कि वहाँ सदगुरु जब आप पर दया करेंगे वहाँ पहुँचा देंगे। जिसको काल सदगुरु जिसको नाम दे करके संत बना देते हैं, तो फिर वो वहीं यहाँ नहीं रहता, वो तो वहीं चला जाता है। तो आप अगर चाहते हो कि आपका आप असली सच्चा कल्याण हो जाए आपका है, तो उसका एक ही रास्ता है, गुरुमुख बन करके गुरु के सामने। गुरुमुख बनने का मतलब गुरु से प्यार,
गुरु से प्रेम, संत मत की इच्छा जो है उसको प्रेम है और कुछ नहीं। संत मत की तालीम प्रेम और कुछ नहीं। प्रेम अपने परिवार में सबसे प्रेम कीजिए। तो गुरु से जब आप प्रेम करोगे तो गुरु समझ जाएगा कि हाँ प्रेम का पता कैसे लगता है, उसकी आंख से आंसू गिरते हैं। प्रेम का पहचान ही आंसू है। जिन पाया तिन रोए, हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। आधी रात में बैठ करके जो आंसू गिराता है गुरु के वास्ते, बस गुरु पहचान जाता है। गुरु तो हर जगह मौजूद है। गुरु आपके घट में मौजूद है, कुछ देख लेता है कि हाँ ये हमारे वास्ते हो रहा है। जहाँ कहीं भी होगे वो खुद आ जाएगा आपके पास, या आपको अपने पास खींच लेगा और आपको काम बना देगा। तो असली बात यही है कि आप प्रेम अपने दिल में लेकर के सदगुरु के सामने जाइए, आपका काम बढ़ जाएगा और काल देश से निकल के आप अपने असली घर पहुंच जाइएगा। जन्म मरण मुक्त होकर के अजर हमारा विनाशी हो जाएगा। राधा स्वामी, मैं संत पुष्कर दयाल जी महाराज से निवेदन करूंगा तो आप